दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप रिस्क लेना नहीं चाहते। ये मार्क जुकरबर्ग ने कहा। ये विचार आज मेरे मन में, मेरे जहन में क्यों आया? ये विचार आया एक बच्चे के एक छोटे से मैसेज से, जब वो तैयारी के बारे में पूछ रहा था और मैंने उसे कहा कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। उसने एक बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि सर मैं रिस्क नहीं ले सकता। और वहीं से मेरा दिमाग दौड़ने लग गया, मेरी भावनाएं उद्वेलित होने लग गई कि जब हम जिंदगी के पहले पड़ाव में चलते हैं और वहां हम रिस्क लेने से डरते हैं, मतलब रिस्क नहीं लेना विफलता की पहली गारंटी है, असफलता की पहली गारंटी यही है कि आप रिस्क लेना नहीं चाहते। रिस्क है क्या? सोचिए। आज एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। आपने कहा कि हम रिस्क ले नहीं सकते, डर लगता है सर, कैसे ले लें, कैसे छोड़ दें। याद कीजिए उस दिन को जब आप अपनी मां के गर्भ में थे और आपकी मां को डॉक्टर ने कहा कि विश्व की 20% माताओं की मृत्यु बच्चे को जन्म देते समय हो जाती है। और उस दिन आपकी मां एक सोच लेती कि मैं अपनी जीवन का रिस्क क्यों लूं, मुझे नहीं लेना ये रिस्क, मुझे नहीं पैदा करना इस बच्चे को, और वो रिस्क लेने से पीछे हट जाती। क्या आप इस दुनिया में होते? क्या आप इस समय सांसें ले रहे होते? लेकिन आपकी मां ने रिस्क लिया आपके जीवन के लिए, और उस रिस्क का परिणाम है कि आप जीवित हैं। आप सांसें ले रहे हैं, ये भी रिस्क है। आप सो के खड़े होते हैं, ये भी रिस्क है। कभी महासागर की उन लहरों को देखा है आपने? अरे वो लहरें कब देखोगे? किनारे पे बैठ के देख पाओगे या अंदर समुद्र के अंदर जाके मंथन करके उसके अंदर से मोती निकाल के लाओगे? किनारों को देखने से जिंदगी में सफलता नहीं मिलती, उस समुद्र के अंदर अपने आप को डूबना पड़ता है साहब। सोच लेता कोलंबस की मैं रिस्क क्यों लूं दुनिया की खोज का, तो क्या आज विश्व का आधुनिक रूप दिखता? वास्को डी गामा यदि सोच लेता कि मैं रिस्क क्यों लूं, क्या आज का आधुनिक विश्व दिखता? नहीं। आप कैसे डर सकते हैं? दुनिया में अचीवमेंट मोटिव, उपलब्धि प्रेरक उन्हीं व्यक्तियों में ज्यादा पाया गया है जिनमें जोखिम उठाने की योग्यता है। आप में से कितने लोग महाराणा प्रताप को जानते हैं? सब जानते हैं। क्यों जानते हैं महाराणा प्रताप को? और महाराणा प्रताप का जब नाम आता है तो हमारा सीना उबलने लग जाता है, हमारी स्वतंत्रता की भावनाएं उमड़ने लग जाती हैं। क्या था महाराणा प्रताप में? बहुत सारे राजा हुए हैं, बहुत सारे स्वतंत्रता प्रेमी हुए हैं, लेकिन महाराणा प्रताप में क्या था? महाराणा प्रताप ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ले लिया था कि उनके सामने दो रास्ते थे। अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते, बहुत आसान सा रास्ता था, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता का रास्ता चुना जिसमें रिस्क था, जिसमें उन्हें जंगलों में रह के सूखी रोटी खाकर और संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उस संघर्ष में रिस्क के साथ जो आज महाराणा प्रताप का इतिहास में स्थान है, क्या किसी उस समय के सामंती राजा का है? नहीं। आप में से कितने लोग पन्ना धाय को जानते हैं? धाय तो बहुत हुई है इतिहास में, पता नहीं कितनी धाय माताएं हुई हैं। पन्ना धाय का नाम क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है क्योंकि पन्ना धाय ने जिसे अपने खून से सींचा, उसी चंदन को, अपनी उस चंदन की मृत्यु का रिस्क लिया मेवाड़ राजगद्दी को बचाने के लिए, उस स्वामी भक्ति के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। इसलिए आज हम पन्ना धाय को जानते हैं। आप में से कितने लोग अभिमन्यु को जानते हैं? अभिमन्यु का नाम क्यों आता है? महाभारत में बहुत सारे योद्धा मरे, ठीक है, अभिमन्यु के नाम से हमारे अंदर अलग भावनाएं क्यों आती हैं? क्योंकि अभिमन्यु वो बच्चा था जिसने छोटी सी उम्र में चक्रव्यूह को तोड़ने का रिस्क लिया था। उस दिन रिस्क नहीं लेता तो इतिहास में अभिमन्यु का वो स्थान नहीं होता। जिंदगी में जब इतने इतने बड़े बड़े लोगों के मैंने नाम ले रहा हूं, इन्होंने क्यों नाम प्रसिद्ध क्यों हुए? रिस्क लिया। कल्पना चावला को क्यों जानते हैं आप? एक बच्चे ने कहा सर रिस्क है। अरे कल्पना चावला जिसने रिस्क नहीं लेती, आसमान को छूने की ख्वाहिश वो नहीं पालती। हम में से कितनी लड़कियां कल्पना चावला बनने के बारे में सोचती? कोई नहीं जानता कल्पना चावला कोई नाम है क्या? अरुणिमा सिन्हा को क्यों जानते हैं? रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद 22 ऑपरेशन होने के बाद उस लड़की ने सोचा कि विश्व के 7 पर्वतों को पार करूंगी और करके दिखाऊंगी। डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन रिस्क लिया अपनी जिंदगी का और दिखा दिया दुनिया को। दशरथ मांझी को जानते हैं? कौन था दशरथ मांझी? वो भी साधारण जिंदगी जी रहा था, क्या जरूरत थी उसको रास्ता काटने की? लेकिन दशरथ मांझी एक सामान्य इंसान नहीं था, उसने रिस्क लिया था। रिस्क ये था कि 22 साल में 55 किलोमीटर लंबे पहाड़ को चीर डाला साहब। जिंदगी में इतिहास उन्हीं ने रचा है जिन्होंने रिस्क लिया है। सिकंदर को जानते हैं आप? कौन था सिकंदर? मां ने केवल इतना कहा था कि मुझे विश्व विजेता कैसा होता है उसकी तस्वीर देखनी है, और मां के उस सपने को सच करने के लिए सिकंदर ने कहा कि हाँ तेरा बेटा विश्व विजेता है, मैं विश्व विजेता बन के तेरे सामने आऊंगा। क्या जरूरत थी?
अपने देश की भूमि को छोड़ के विश्व को विजित करने की, लेकिन सिकंदर निकल पड़ा क्योंकि साहब उसने रिस्क लिया था अपनी जिंदगी का और लौटा विश्व विजेता बनकर। याद रखना, इतिहास में स्थान उन्हीं का होता है जो कुछ बड़ा करते हैं, और बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? रिस्क लेना पड़ता है। कोई जाए तो छोड़ के चले जाने दो। तुलसीदास जी का नाम सुना आपने, पत्नी के बड़े प्रेमी थे, लेकिन जिस दिन पत्नी ने कहा कि इतनी प्रेम की थी भगवान से करते तो मुक्ति मिल जाती, उस दिन वो रिस्क नहीं लेते कि मैं पत्नी को कैसे छोड़ दूं, लेकिन लिया ना उन्होंने। और इतनी गजब की भक्ति की कि आज तुलसीदास जी को हम जानते हैं, वरना क्या तुलसीदास जी को कोई जानता? फिर क्यों पैर खिसक रहे हो पीछे? कब तक पीछे मुड़ते रहोगे? कब तक इंतजार करते रहोगे कि मैं करूंगा? इतिहास में सामान्य जिंदगी जीना और एक विशिष्ट जिंदगी जीना, इन दोनों में दोस्तों बहुत फर्क होता है। यदि अपने आप को विशिष्ट बनाना है तो तैयार हो जाइए इस आसमान को चीरने के लिए।